बंदो सतगुरु चरण को, करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत मुझ मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सिंधी ग्रंथ का पहला प्रकरण कर रहे हैं और पहले प्रकरण की 50 नंबर चौपाई तक हो चुका है और आज हम 51 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले की चौपाइयों में भी देखा कि इंद्रावती जी धनी का दीदार कर चुकी हैं। धनी उनके अंदर विराजमान है, लेकिन उनके अंदर एक टीस है, एक दर्द है। एक तो रूहों के प्रति है। धनी से वो कह रही हैं कि इन रूहों को भी आप दीदार दो, इनको भी परम धाम के प्रेम में डुबो। और दूसरा उन्हें ये दर्द है, वो चाहती हैं कि मैं हर समय धनी की शोभा में और परम धाम की लीलाओं में डूबी रहूं, मस्त रहूं, जो इस माया के ब्रह्मांड में संभव नहीं है। इसी टीस के कारण ही जो उनके अंदर ये दर्द था, श्री इंद्रावती जी समाधि अवस्था में गई। उनका मन किया कि बस अब मैं समाधि अवस्था में अपने धनी और अपने घर को ही देखूं। अब इस चौपाई में इंद्रावती जी कह रही हैं, अर्ज पाहिन जी रूहन जी। अर्ज मैंने विनती, पाहिन जी मैंने अपनी। एक तो वो अपनी तरफ से कर रही हैं और रूहन जी और रूहों की तरफ से। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी ओर से और सभी ब्रह्म सृष्टियों की ओर से ये विनती है, सब तू ही कराइए। कि सब जो कुछ भी हो रहा है इस माया के ब्रह्मांड में, अव्वल से अब तक, या परम धाम ले लो, सब जगह सब कुछ तू ही कराइए। आप ही करवाते हैं। जो कुछ भी होता है वो आपके द्वारा ही होता है, आप ही करवाते हैं। बाहिर मज अंतर सब तू ही आइए। अब बाहिर, मंज भीतर, अंतर मैंने इन दोनों से अलग। अब इसे समझना है कि बाहिर क्या है, अंतर क्या है। बाहिर जो भी परम धाम में है, जो कुछ भी दिख रहा है, पशु हैं, पक्षी हैं, कोई भी मानो प्रकृति है, या कोई भी दृश्य, कोई भी लीला, इवन देन जो कुछ भी है, सब जो बाहरी रूप से दिख रहा है उसमें भी आप ही हैं और उसके अंदर भी आप हैं। यानी कि बाहर भी आप हैं और अंदर भी आप हैं। अब इस संसार में जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, जो भी लीला रूप में धनी कर रहे हैं, उसमें भी धनी है और अंदर भी धनी विराजमान है। अब इन दोनों से अलग बाहिर और माई। बाहिर मैंने ये ब्रह्मांड और माई मैंने ये शरीर, इसका अंतस्करण अंदर।
अब इससे अंतर क्या है, अलग क्या है? अलग है परम धाम, इन दोनों से अलग। कहते हैं सब जगह आप ही सब कुछ करवाने लगे, यानी कि परम धाम में तो करते करते हैं, अब परम धाम से अलग कहाँ आए हम? ब्रज में आए, रास में आए, जागने के ब्रह्मांड में आए, यही आए ना। पहले ब्रज में आए थे, फिर रास में आए, फिर अब जागने के ब्रह्मांड में आए। तो सभी आत्माओं के साथ आप हर पल विराजमान है। सब तू ही आइए, सब जगह आप ही आप है, बाहर भी अंदर भी, और परम धाम में तो है ही, क्योंकि हर चीज आत्म स्वरूप है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे पशु हैं, जो भी हैं, सब आत्म स्वरूप है। यहां तक कि धरती, जमीन, आसमान सब आत्म स्वरूप है, सब धनी को रिझा रहे हैं। अब उससे अलग हम इस ब्रह्मांड में आए, ब्रज में आए, रास में आए, और अब इस जागनी के ब्रह्मांड में आए, तो यहां पर भी आप ही हैं, सब जगह आप ही हैं। यानी कि कहने का भाव, वाणी का पूरा सार, तू ही तू, बस आप ही आप, तू ही तू ही है, और कुछ नहीं आपके अलावा। जी कड्ढे तू हिया, जी पुजाई ने घर। जी मैंने जैसे, कड्ढे मैंने निकालो, तू मैंने आ, किया मैंने यहां से, अब मुझे नहीं मालूम, अब जैसे भी हो मुझे इस माया के ब्रह्मांड से निकालो। बहुत हो गया, बहुत देख लिया। कहते हैं जी कड्ढे, जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, कोई भी, जिस तरह से आपने जगाने के लिए युक्तियां लगाई, अनेक युक्तियों से सुंदर साथ को जगाया, उसी तरह से चाहे कोई युक्ति लगाओ, कोई उपाय करो, इश्क दो, जो मर्जी करो, जैसे भी, हमें यहां से निकालो। ये बड़ी इंद्रावती जी के अंदर एक गहन पीड़ा, विरह की। वो अपना उत्तरदायित्व निभा रही हैं, कर्तव्य निभा रही हैं, लेकिन ये दर्द है कि बस इस संसार से अब मुझे निकालो। अब यहां पर सुंदर साथ के लिए क्या सिखापन है कि जैसे कोई सुंदर साथ है, वो दूसरों को उपदेश देता है, और यानी कि उनको जगाने की चिंता है, भाई इन्हें जगाओ, और होनी भी चाहिए, क्योंकि परम धाम में वायदा किया था कि तू सोए तो मैं जगा दूंगी, मैं जगाऊं, मैं सोऊं तो तू जगा देना। परम धाम में आपस में सभी रूहों ने ये कॉल किया था, ये वायदा किया था, तो होना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि पहले अपनी जागृति, अपनी आत्मा को जागृत करें। ये जो सिंधी ग्रंथ है ना, ये वाणी सुंदर साथ के लिए इंद्रावती जी तो विरह में डूबी हैं। वो तो कह रही है, देखो किस तरह से उन्होंने कहा था, रे रू करे ना कछु अपनी, तू क्यों उर्जी उम्मत माए। वे तो सुंदर साथ में उलझी हुई है, अपने लिए कोई कुछ क्यों नहीं करती। तो इसमें ये बताया है कि किस तरह से इस वाणी के द्वारा धनी ने बताया है कि हमें दूसरों की चिंता ना करने का जो कथन है, वो ऐसा नहीं है कि हमें चिंता करनी नहीं चाहिए। जैसे बहुत विरह हो, दर्द हो, तो ये बातें मुंह से निकल जाती हैं कई बार। इंद्रावती जी ने भी बोल दिया कि हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने को जगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये विरह की टीस है, विरह का दर्द है, ऐसा नहीं है। कहते जी कड्डे तू हिया, जी पुजाई ने घर। अब जैसे भी हो हमें अपने घर पहुंचाओ, हमें तो अपने घर परमधाम जाना है, हमें अपने घर परमधाम में लेके चलो।
कहते हल्ले ना जरे जेतरी। हल्ले मैंने नहीं चलता, जरे मैंने एक जर्रा, एक कण के बराबर भी, जेतरी मैंने जितना। अगर मैं कुछ करूं ना तो मेरा वश तो इतना भी नहीं चलता। मैं चाहूं कि सबको परम धाम ले चलूं, सबके अंदर विरह पैदा कर दूं, सबकी एकदम आत्म जागृति हो जाए, नहीं, हल्ले ना, नहीं हिलता। जरे मैंने एक कण के, एक कण भी, जेतरी में जितना, मेरा वश यहां पर बिल्कुल नहीं चल रहा। बी कहजी फिकर, मैं दूसरों की चिंता कैसे करूं। कहते मेरा वश तो चलता ही नहीं, तो करने से क्या होगा। करना तो आपने है सारा कुछ। आपने ही सबकी जागृति करनी है, आपने ही सबको विरह देना है, आपने ही सभी रूहों को इश्क देना है, आपने ही सभी रूहों को परम धाम लेके चलना है। अगर मैं चाहूं तो मेरा वश तो जरा भी नहीं चलता, कितना भी, जरे एक कण के बराबर भी, जितनी में जितना। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है, जो कुछ हो आप ही हो। हमें यहां से निकालो और हमारे घर कहां, परम धाम में हमें लेकर के चलो। तू करिए तू कराइए, तू पुजाइए पाण। तू करिए, आप करते हो, तू कराइए, आप ही करवाते हो। करने वाले आप, करवाने वाले आप। तू पुजाइए पाण, तो कहते हैं कि आप ही करने वाले हैं, आप ही करवाने वाले हैं, आप ही अपने पास पहुंचाने वाले हैं, यानी कि आप ही अपनी पहचान कराने वाले हैं। हम तो आपकी पहचान भी नहीं कर सकते, आप ही हैं जो अपनी पहचान कराओगे। तू पुजाइए पाण, पाण मैंने अपनी, पुजाइए मैंने पहचान, आप ही अपनी पहचान कराने वाले हैं। तू मैंने आप, पाण मैंने अपनी, पुजाइए मैंने पहचान कराने वाले। कहते हैं आप ही करने वाले हैं, आप ही करवाने वाले हैं, आप ही अपनी पहचान कराने वाले हैं। जा मत्थे गिन्ने तिर जेतरी। जा मत्थे, जा मैंने जैसे भी, यानी कि जो भी हो। मत्थे मैंने ऊपर, गिन्ने लेवे, तिर जेतरी एक तिल के बराबर। तिर मैंने तिल के बराबर, जरा सा, जरा मात्र। जेतरी मैंने जितना, यानी कि चाहे इन बातों को एक तिल मात्र भी अगर हम अपने ऊपर लेते हैं ना, जा मत्थे गिनने अपने ऊपर लेते हैं। सा जोए बड़ी अजान, जो ये सोचती है ना कि मैंने किया, मैंने इतनों की जागृति कर दी, मैंने इतनों को तारतम दे दिया, कोई भी रूप, इवन जो भी है, करने वाले वही, करवाने वाले वही, जगाने वाले वही। अगर कोई ऐसा जरा भी अपने ऊपर लेती है, जा मत्थे गिनने तिर जेतरी एक तिल के बराबर भी अगर वो अपने ऊपर ये बात लेती है कि मैंने किया है। सा, सा मैंने वो रू, सा मैंने वो रू, वो ब्रह्म सृष्टि जोए बड़ी अजान। जाए बड़ी अजान, बड़ी मैंने बहुत, अजान मैंने ना समझ, उससे बड़ी ना समझ कोई नहीं है। वो ना समझ है जो कहते हैं कि मैंने किया, देखो मैंने इतनी जागनी कर दी, मैंने इतनी जगह पहुंची, इतनी जगह गई। अरे ले जाने वाले वही, करवाने वाले वही, कहने वाले वही, कहलवाने वाले वही। तो जो ऐसा जरा भी अपने ऊपर लेती है, तिल मात्र भी अपने ऊपर उसने ले लिया जरा भी कि मैंने किया, तो वो जो है सा जोए बड़ी अजान, वो स्त्री जोए बड़ी अजान, बहुत ना समझ है, अजान है वो नहीं समझती। जैसे सागर है, सागर की लहरें, चंद्रमा, चंद्रमा की चांदनी, सूर्य, सूर्य के अंदर किरणें, क्या इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। अगर एक लहर कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ,
तो सागर के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है, कहाँ रहेगी लहर? अगर सागर ही नहीं है तो लहर क्या करेगी? लहर कितना ऊंचा उछलेगी, कैसे उछलेगी? ऐसे चांदनी कहे कि मैं रोशनी कर सकती हूँ, चंद्रमा के बिना भी रोशनी कर सकती हूँ। सूर्य किरणें अपने आप को मानने लगे कि भाई मैं सूर्य के बिना भी सारे में उजाला कर सकती हूँ। नहीं कर सकती ना। सूर्य निकलेगा तभी किरणें होंगी, चंद्रमा निकलेगा तभी चांदनी फैलेगी उसकी। तो उसी तरह से जो रूह अपने आप को करता धरता मान लेती है कि मैं ही करने वाली हूं, उससे बड़ी नादान कोई हो ही नहीं सकती। उसकी बहुत बड़ी ये नासमझी है, नादानी है। तो इस तरह से सारी अंगनाएं धनी की अंग रूपाएं, उनसे अलग नहीं है, उन्हीं का स्वरूप है। सिक्कन सड़न जीरे मरन। सिक्कन मैंने कुड़ना, सड़न मैंने सड़ना, ईर्ष्या करना, जीरे मरन जीना और मरना। तो अब ये जैसे धनी के लिए विरह में तड़पना है, या माया के लिए हमने सड़न सड़ना, ये चीज मुझे मिली नहीं, ईर्ष्या ललचाना कि माया की चीजें हमको मिले, ये सब क्या है? सब धनी के अधीन है, सब धनी के हुक्म के अंदर है, सब हुक्म से होता है। हम अगर मान लो तड़प भी आएगी ना तो राज्य के हुक्म से आएगी, जब राज्य चाहेंगे, राज्य दिल में लेंगे कि इस विरा के, इस रूह के अंदर अब तड़प आनी चाहिए, वैसी ही परिस्थितियां बना देंगे, वैसा ही माहौल बना देंगे, और किस तरह से उस रूह के अंदर तड़प आ जाएगी। और जन्म मरण से सब हाथ धनी, जन्मना मरना सब धनी के हाथ में, जीवन मृत्यु भी सब धनी के हुक्म के अधीन है। कहते हैं तो चंगी पेरे दिखारियो, तो मैंने आपने चंगी पेरे मैंने अच्छी प्रकार से, दिखारियो मैंने दिखाया। कहते आपने अच्छी तरह से दिखाया। अब जिस रूह को धनी की लीलाओं की पहचान हो जाती है, वे उनके प्रेम में डूब जाती है, और क्या करती है? डूब करके अपने अंदर के आंखों को खोल लेती है। ते मुंह नहारियो नैन खनी, तू ते मुंह, मुंह मैंने मुझे, मैंने नहारियो मैंने देखा, नैन मैंने नेत्रों को, खनी मैंने खोल करके। तो मैंने क्या किया? अपने आंखों को खोलकर देखा, अच्छी तरह समझा दिया। देखो धनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। अभी सिंधी में आगे बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत समझ में आ जाएगा। सब इंद्रावती जी ने किस तरह से सब बातें स्पष्ट कर दी एकदम, कि राज्य कहीं पर भी नहीं है, अपने अंदर विराजमान है। जिस रूह को ये बात समझ आ जाएगी, वो इधर उधर दौड़ेगी नहीं। जब तक दौड़ेगी, जब तक पहचान ना हो, तब तक वो भागेगी, जब तक उसे धनी ना मिले। जब धनी मिल जाए, धनी की पहचान हो जाए कि अंदर ही धनी है, तो बाहर क्यों देखना चाहेगी, बाहर क्यों भागना चाहेगी? कहते कि वो तो क्या करेगी? बस धनी के प्रेम में विरह में डूब जाएगी, और धनी के प्रेम और विरह में डूब करके अपने आत्मिक नेत्रों को खोल करके अपने धनी को देखना चाहेगी, अपने धनी को देखेगी। तो जी भर के धनी का दीदार वो रूह करती है। तो समर्पण के बिना और प्रेम के बिना कोई रूह ये ना माने कि उसकी आत्मा जागृत हो गई। आत्मा जागृत तभी होती जब हमारा धनी के प्रति पूर्ण समर्पण, उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम भर जाए लबालब,
एकदम। और धनी से हम वही इश्क सुराई से उनकी अपने दिल रूपी प्याले में भर भर के प्रेम रूपी शराब को पीते रहें और उसी मस्ती में डूबे रहें। हाने गालियो मुंजे हालज्यू, कहते हैं हाने अब, गालियो बातें, मुंजे हालज्यू, अब कहते हैं कि जो मुंजे मैंने मेरी, हालजू मैंने हालत, कहते हैं जो मेरी इस माया के ब्रह्मांड में जो मेरी अवस्था है, हालजू मैंने अवस्था, मेरा हाल, कहते हैं कंदिस आंसे आऊं, कहते हैं कंदिस, कंदिस मैंने करूंगी, आंसे मैंने आपसे, आऊं मैंने मैं, अब वो बातें मैं करूंगी जो हमारा इस माया में अब हाल है, जो माया में हमारी अवस्था, जो इस समय अवस्था है। क्योंकि जो ब्रह्मात्मा है उसके लिए धनी ही सब कुछ है, उनके प्रीतम ही सब कुछ है। उन्होंने ही तो ये माया का खेल दिखाया है, इस माया के ब्रह्मांड में भेजा है। अब ब्रह्म श्रेष्ठियों की अगर मान लो कोई उनके अंदर दुख है, कोई उन्हें कष्ट है, तकलीफ है, तो उनके अतिरिक्त कौन दूसरा है जो उसे दूर करेगा? कोई भी नहीं है ना, धनी ही दूर करेंगे इस माया। चलो अनजाने में माया मांग ली, नहीं पता था रूहों को कि माया इतनी दुखदाई है, पता होता तो क्यों मांगती, लेकिन मांग ली। अब मांगने के अगर मांग ली और इस माया में उन्हें कष्ट हो रहे हैं, तकलीफ हो रहे हैं, तो उसे दूर करने वाले भी आप ही हैं। तो मामती जी इस चौपाई में यही बात कह रही हैं कि इस संसार में हमारी जो ये व्यथा है, विरह है, दर्द है, इसे सुनने वाला आप ही हैं और कोई नहीं है इसके अलावा। अब कहते हैं कंदिस हाने गालियो मुंजे हालजो, अब जो मेरी अवस्था की बातें हैं, इस माया में जो मेरा दशा हुई है, जो मेरा हाल किया है, वो मैं आपके पास आकर के करूंगी। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो कहती है कि संसार वालों को थोड़ा सुनाना है कोई, भाई जो स्त्री है वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से ही बात करती है, ये नहीं गली में बोलती फिरती कि ये है, ऐसा है, यूं है, वो है, अच्छी माया दिखाई, हमको तो दुखी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो कहती है इस संसार की मर्यादाएं हैं, तो इससे अधिक कहती है मैं कुछ कह नहीं सकती। अब आपके पास आऊंगी परम धाम में तभी बात करूंगी आपसे सारी बातें। कहती है कंदिस आंसे आऊं, जब आपके पास आऊंगी तो आपसे मैं वो बातें करूंगी, परम धाम में आकर ही करूंगी। बेयो केर सुनिंदो तोरे, बेयो मैंने दूसरा, केर कौन है, सुनी दो जो सुनेगा, तोरे तेरे बिना, तेरे बिना इस संसार में कौन है जो मेरे इस दुख को, मेरी इस व्यथा को सुनेगा। ये करिया वड़ियों धाऊं, कहते हैं तो आपके अतीत और कौन सुनने वाला है। ये करिया वड़ियों धाऊं, जिस करके मैं धाऊं मैंने पुकार करूं, रोऊं, चिल्लाऊं, तो क्या जरूरत है रोने चिल्लाने की? धनी तो अंदर की पुकारे सुन लेते हैं, बाहर सबको बताने की जरूरत क्या है? मानो कोई व्यथा है, हम सबसे कहते फिरे, तो क्या कोई हमारी व्यथा दूर कर देगा, मेरा दूर कर देगा, या हमारी दुख चिंताएं दूर कर देगा? एक वही तो है करने वाले, तो उन्हीं से करो। ये हमारे लिए सिखापन है कि हमें किस तरह से जे करिया वड़िए धाऊं। अब कहते हैं मैं आपके बिना कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, तो बड़ियो मैंने बहुत, धाऊ मैंने पुकार, जिस क्यों करूं, किस लिए करूं इतनी बड़ी, यानी कि जोर जोर से क्यों चिल्लाऊं, पुकार क्यों करूं, किसी को क्यों सुनाऊं? क्योंकि आप ही सब कुछ दूर करने वाले हैं और मैं वो बातें आपसे ही करूंगी।
कि इस माया में मेरी क्या अवस्था है, मेरी क्या दशा है, और किस तरह से मुझे इस माया से अब बाहर निकालो। बस अब अपने पास परम धाम, अपने घर ले चलो। तो ना दिखारियो मूड थी, तो ना आपने, ना मैंने नहीं, दिखारियो मैंने दिखाया, मूर्ति मैंने मूल से। तो कहते हैं कि अब कह रही हैं आगे देखो, इसके आगे आए दूसरी पंक्ति में आया है, मुंजी रूह के नूर जमाल रे। मुंजी मैंने मेरी रूह के जो नूर जमाल हैं, प्राण प्रीतम है, जो धामधनी है, तो उनसे पुकार कर रही हैं कि है मेरी आत्म के प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, तो मुझे आपने परम धाम से ही, मूल से ही, कोई हंद वेयो, वेयो मैंने दूसरा, कोई मैंने कोई और, हंद मैंने ठिकाना, आपने कोई और ठिकाना दिखाया ही नहीं। या तो आप कहते मैं आपकी बात ना सुनूं तो उसके पास चले जाना, वहां जाके अपनी बात मनवा लेना। आपने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, ना वाणी में कहा, ना मूल से ये बताया। हम तो आपको ही जानते थे, हम तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं जानते थे, कभी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं देखा था हमने। तो आपने हमें मूल से ही, परम धाम से ही, यानी कि ऐसे छुपा करके रखा रूहों को कि अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है, और उन्हें अक्षर ब्रह्म का भी पता नहीं है। उन्हें क्या दिखता है? सिर्फ अक्षरातीत, धामधनी, प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ। और इस माया के ब्रह्मांड में भी धनी ने कह दिया, जब कहता ना कि जब ऊपर से आए थे तो क्या पुकार हुई थी, जब हमने कहा था कि वले न भूले हम, आप एक बार नहीं 100 बार अजमा लो, अलस्तो बेरबकुम, कि है रो मेरे अलावा और कोई नहीं है तुम्हारा प्रीतम, मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूं। और हमने कहा था हाँ हाँ आप ही हमारे प्रीतम हो, हम भूलने वाली नहीं है। कितनी बार कहोगे, भले ना भूले हम बिल्कुल भी भूलने वाली नहीं है। तो आपने शुरू से ही कहा मैं तुम्हारा प्रीतम हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अब इस वाणी से भी पहचान करा दी कि हमारी आत्मा के प्रीतम धामधनी है, वो ही अक्षरातीत हैं, वही हमारी आत्मा के पति हैं। कहते हैं हंद जरो न कित रहियो। अब कहते हैं कि हमें आपके बिना, हंद मैंने ठिकाना, जरो ना, जरा भी, ना कित रहियो, कहीं भी जरा मात्र भी कोई ठिकाना हमें नहीं रहा। क्या रूह के लिए कोई और ठिकाना है? बाकियों के लिए तो है। कष्ट आया तो शुक्रवार के व्रत रख लो, हनुमान जी के व्रत रख लो मंगलवार के, कोई सोमवार शिव जी के व्रत रख लेता है, कोई शनि के लिए तेल चढ़ाने शनि के मंदिर में जाता है अपने कष्टों के निवारण के लिए। धनी ने तो हमको एक ही मार्ग बताया है, अपना ही, अपनी ही पहचान कराई, अपने बारे में ही सारी हमें बातें बताई। कहते अब बताओ हम करें क्या, क्योंकि हमें तो परम धाम में भी आपने अपने अलावा कुछ नहीं दिखाया। और किस तरह से, यानी कि उन्हीं के दिल का स्वरूप थी। कौन? श्यामा जी, सखियां, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, 25 पक्ष। और परम धाम से जब हम खेल में आ रहे थे तब भी धनी ने कहता लस्तो बेरबकुम, कि है रूह, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं? मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूं। तो हमें किस तरह से एक निष्ठ प्रेम, हमें धनी ने बताया कि बस एक आप, तुमने मुझसे ही प्रेम करना है, किसी और से प्रेम करना ही नहीं है। और वाणी ने भी हमको ये पहचान करा दी कि किस तरह से जो रूहें हैं अपने प्रीतम को छोड़ नहीं सकती, उसके अलावा कोई भी, चाहे वो हद का ब्रह्मांड है, चाहे बेहद का ब्रह्मांड है, चाहे वो अक्षर ब्रह्म है, चाहे वो आदि नारायण है, चाहे वो कोई भी है, इवन देन त्रिगुण, जो भी देवी देवता, सब कुछ भी उसके लिए नहीं है। तो कहते हैं हमें तो सिर्फ आपका ही रास्ता पता है,
आपने ही हमें मार्ग दिखाना है, आपने ही सब कुछ करना है। मेरे पास आपके अलावा कोई और ठिकाना है भी नहीं। श्री महामत चोए महबूब जी जे उपटिए द्वार। अब महामती जी चोए मैंने कह रही हैं महबूब जी कि है मेरे महबूब, है मेरे प्रीतम, जे उपटिए द्वार, यदि आप, उपटी मैंने खोल दें, द्वार मैंने दरवाजा। देखो धनी ने वाणी से दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन माया का पर्दा तो पड़ा हुआ है। जब तक ब्रह्मात्माओं के ऊपर जो माया की चाहनाएं हैं, माया की इच्छाएं हैं, माया रूपी जो एक अज्ञानता है या फरामोशी, जो भी कह लो, अज्ञानता कह लो, फरामोशी कह लो, या ये कहते ना मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शुन नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, ये सब एक ही चीजें हैं। तो ये परम धाम में रूहों को प्रवेश नहीं करने दे रही। जैसे ही ये माया का पर्दा हटेगा, पर्दा हटते ही रूह क्या करेगी, परम धाम जाना चाहेगी। चितवन के माध्यम से वो हर समय धनी को ही देखना चाहेगी। देखो वहां जाना उसके बस में नहीं है। वहां तो पोड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबो एक। हम परम धाम से इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही हमने जाना है, तो किसी के हाथ में नहीं है कुछ भी वहां पर जाना, लेकिन यहाँ रूह के हाथ में है। किस तरह से उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा और वो क्या करेगी, जो मूल तन है अपने जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग कसम। यानी कि जो हमारे मूल तन इस समय मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है, उसकी जागृति पर आत्म नहीं जागेगी, लेकिन उसकी जागृति पर आत्म में हो जाएगी। वो अपने आप को पर आत्म मानेगी कि मैं इस संसार में हूं ही नहीं, मैं धनी के चरणों में बैठी हूं। और वो जो रूह ऐसा मान लेगी, वो क्या करेगी, परम धाम के सभी सुख ले लेगी। तो कहते हैं रूहें गिन्नी अचा पान से। अब रूहें जो है ना सखियां सारी, वो क्या कर रही हैं, अचा पान से। अब कहती है कि मैं सभी रूहों को लेकर के आपके पास आऊंगी, आ जाऊं सभी को, तो मैं अपने साथ सभी आत्माओं को लेकर के आपके पास आ जाऊं। ऐसा कुछ करो। जी अची करिया करार, जी अची करिया करार, और जिससे मैं अची करिया करार, जी मैंने जिससे, अची मैंने वहां परमधाम में आकर के, करिया करार मुझे आराम मिले, शांति मिले। क्योंकि कहां पर है शांति, परम धाम में है। इस संसार में शांति नहीं है। कहते हैं ना, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ता है तेरा करार। कि है मेरी रूह, कहां चलो, जिसे आज तक कोई जान ही नहीं सका, अगम कह दिया, वहां पहुंचा नहीं जा सकता, उसके पार चलो। और उसके भी पार, अपार पार, जहां कोई पहुंच नहीं सका, उससे भी आगे जो परम धाम है, वहां तेरी आत्मा को शांति मिलने वाली है, वहां तुझे करार मिलने वाला है। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि है धनी, वो विनती कर रही हैं धनी से कि हमें परम धाम का आनंद दीजिए, माया के खेल को खत्म कर दीजिए, हम आपके पास धाम में आकर के संपूर्ण जितने भी सुख हैं उन सुखों का आनंद ले सकें। श्री महामती चोए महबूब जी जे उपटिए द्वार। अब इन महामती जी कहते हैं, कह रही हैं कि महबूब जी कि है मेरे प्रीतम, यदि आप परम धाम का दरवाजा खोल दें तो रूहें गिन्नी अचा पान से,
तो मैं रूहों को लेकर के अच्छा मैंने आ जाऊं पान से आपके पास, मैं भी आ जाऊं और सारी रूहों को लेकर के आ जाऊं। जी अची, जिससे, जी मैंने जिससे, अची मैंने वहां पहुंच करके आकर के, करिया करार, मुझे आराम मिले, मुझे शांति मिले। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती चोए महबूब जी, श्री महामती चोए महबूब जी, जे उपटिए द्वार, जे उपटिए द्वार, रूहें गिन्नी अचा पान से, रूहे गिन्नी अचा पान से, जी अची करिया करार, जी जी अची करिया करार,